पास कर लिया, उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उनका रिटर्न क्यों नहीं लिया जा रहा है? सरकार इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि एक माँ बाप का सपना ये होता है, माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए मेहनत और मजदूरी करके पढ़ाता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर नौकरी करे, देश की सेवा करे और उनके सपने को साकार करे। लेकिन आज देश का युवा पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर वो आज दिल्ली जंतर मंतर पर रोड बंद कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। और आज हम एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के उद्देश्य से सेना भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आए हैं, उनके साथ में उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये एक विद्यार्थी की लड़ाई है, ये एक स्टूडेंट के अधिकारों की लड़ाई है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। और जब तक इन विद्यार्थियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और जब तक सेना भर्तियों के अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाएंगे, जब तक इस भर्ती को बहाल नहीं किया जाएगा तो हम दिल्ली जंतर मंतर से नहीं जाएंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सबसे पहले तो ये है कि जिन विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने अपना फिजिकल पास कर लिया है, उनका रिटर्न लेकर उनके घर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि कोरोना काल में जो 2 साल विद्यार्थी के बेकार हुए हैं, उन विद्यार्थियों को 2 साल की आयु में छूट दी जाए और जो मंडल लेवल पर और प्रदेश लेवल पर जो सेना में भर्ती होनी होती है, उनकी मांगों को पूरा करके उनके ज्वाइनिंग लेटर दिए जाए। उनके ज्वाइनिंग लेटर जब घर जाएंगे तो वो देश की सेवा करेंगे, उनकी नियुक्ति के लेटर कर दिए जाए। हमारी ये मांगे हैं। सरकार का क्या कहना है, क्या क्या इनके सामने परेशानी है? देखिए, ये आंदोलन पहले भी हुआ था और इस आंदोलन में सरकार ने ये कहा था कि हम आपकी मांगों को बहुत जल्द पूरा करेंगे, लेकिन सरकार गोलीबाजी कर रही है। सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मानी, इसलिए पूरे देश का विद्यार्थी, सेना भर्ती का जो विद्यार्थी है, आज वो दिल्ली जंतर मंतर पर फिर से पहुंचा है। और हम विद्यार्थी होने के उद्देश्य से सरकार के सामने अपनी मांगों को मांगने के लिए, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए संवैधानिक रूप से आए हैं। और जब तक सेना भर्ती को बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक हम दिल्ली जंतर मंतर से नहीं जाएंगे। क्या लगता है इस आंदोलन के थ्रू आपकी मांगों को माना जाएगा? देखिए, देश में बोलने की आज़ादी है और बहुत सारे आंदोलन पहले भी ऐसे हुए हैं कि सरकार को झुकना पड़ा है। जब देश का विद्यार्थी एक हो गया है, देश का विद्यार्थी ने ये ठान लिया है और ये मान लिया है कि अब वो यहाँ से जब तक नहीं जाएगा, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है, कोई भी इंसान जब आंदोलन करता है तो मोदी सरकार उसे कुचलने की कोशिश करती है। आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, जो केंद्र सरकार है वो विद्यार्थियों की मांगों को कुचलने का काम कर रही है, उनकी भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। और जब ये देश का विद्यार्थी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यही कह रहे हैं कि यहाँ संविधान हमें बोलने की इजाज़त भी देता है, संविधान हमें आंदोलन करने की इजाज़त भी देता है। जब तक देश के अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक सेना भर्ती को बहाल नहीं किया जाएगा, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। सेना भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सेना भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सेना भर्ती बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। क्या नाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंजीत सिंह जी, क्या इस आंदोलन से आपका असर पड़ेगा? देखिए, हमने देश में बहुत सारे आंदोलन ऐसे किए हैं। जब भी हम आंदोलन में कूदते हैं तो उस आंदोलन को सरकार को मानना पड़ता है और सरकार को झुकना ही पड़ता है। इसलिए हम आज भी दिल्ली जंतर मंतर पर विद्यार्थी होने के उद्देश्य से यहाँ जो सेना भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक इन विद्यार्थियों की बात को नहीं माना जाएगा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक माँ बाप का सपना, माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि मेहनत मजदूरी करके कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। और आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर आज दिल्ली जंतर मंतर पर रोड बंद करने के लिए बैठा है। ये देश का दुर्भाग्य है और सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। लेकिन हम ये आंदोलन इतना बड़ा करेंगे, हम विद्यार्थियों की बातों को जब तक नहीं माना जाएगा, हम दिल्ली जंतर मंतर से नहीं जाने वाले। मंजीत सिंह जी, जिस तरीके से ऐसे आंदोलन होते हैं ना, उस पर पुलिस बहुत जल्दी लाठी चार्ज करती है और आपने लाठियाँ खाई भी हैं। हमने पुलिस की लाठियाँ भी खाई हैं, हम जेल भी गए हैं। और अगर
विद्यार्थियों की मांगों को मानना अगर जुल्म है और विद्यार्थियों की मांगों को मानना जुल्म है और अगर विद्यार्थियों की मांगों को मानना अगर जुल्म है तो हम ये जुल्म रोज करेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। सर लगता है जैसे ये छात्र आज नौकरी मांगने आए, पीछे 13 महीने एसएससी जीडी उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहा, तो क्या सफल हो पाएगा ये क्या? हम यही कह रहे हैं कि सरकार जिस समय हम लोगों ने पहले भी इन विद्यार्थियों को सहयोग किया था, तब सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम इनकी मांग को जल्द मान लेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ में झूठ बोला, हमें गुमराह करने का काम किया। इसलिए देश का विद्यार्थी दोबारा से दिल्ली जंतर मंतर पर आया है और हम इसको आंदोलन को फिर से इतना बड़ा करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन सर समझ में नहीं आता, जब वोट पड़ते हैं ये लोग कहाँ चले जाते हैं? देखिए डाउन अब ये बात लोकतंत्र की है, ये बात राजनीति की है, लेकिन यहाँ पर तो ये सामाजिक आंदोलन है कि हम लोग यहाँ पर विद्यार्थी के रूप में आए हैं क्योंकि विद्यार्थी का दर्द विद्यार्थी समझता है। सामाजिक लोग वोट नहीं डालते हैं क्या? बिल्कुल डालते हैं। फिर देखिए मैं वही कह जब रहा हूं। 2014 के अंदर 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा था, चलो बहकाए में आ गए, 2019 में क्या हुआ? हम यही कह रहे हैं कि जनता ने सरकार को इसलिए चुना है कि सरकार ईमानदारी से जनता एक काम करे, देश के जो विद्यार्थी है उनकी भावना को समझकर उन्हें रोजगार दे, लेकिन सरकार फिर से उन्हें छलना चाह रही है, झूठ बोलकर वोट लिया है। विद्यार्थियों को रोजगार के नाम पर सरकार में आए हैं, रोजगार के नाम पर वो फिर से दोबारा सरकार में आए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थी परेशान है, सेना का भर्ती 2 साल से सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रहा है, इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो सरकार को इनकी बातों को मानना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सही काम करा इसलिए उनकी पुनरावृत्ति हुई है। देखिए सरकार जनता ने इसलिए भरोसा किया है। किसी का परमानेंट स्थान नहीं है। कंटिन्यू राजनीतिक पद बढ़ा रहे हैं। हेलो भाई, राजू के तुम्हारी खरीदी हुई जगह नहीं है, पहली बात तो ठीक है। चलो कंटिन्यू। देखिए हम यही कह रहे हैं बार बार कि देश के अंदर सबको बोलने की इजाज़त है, देश के अंदर सबको बोलने की इजाज़त है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में एक स्वतंत्र तभी लोकतंत्र रह सकता है कि जनता की बात को सुना जाए, जनता की बात को माना जाए। लेकिन मंजीत जी, आप लोग तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, आप तो फिर कहीं भी चल देते हैं, आजकल देखो नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं और यहाँ पर कोई इशू पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये केवल आपकी अपनी एक विचारधारा है ना, जिसके लिए आप लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक केवल विद्यार्थियों की बात है और विद्यार्थियों की बात देश के हित में हो रही है और उस देश के हित में ही रहकर हम विद्यार्थी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी सभी समुदाय से, सभी वर्गों से विद्यार्थी आया है। हम भी क्योंकि विद्यार्थी ही, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और उस विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ पर इन विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए यहाँ पर। आप तो सहयोग करने आए इन विद्यार्थियों का, इन विद्यार्थियों को लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक भी होते हैं, कुछ माहौल भी खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किए हैं और सरकार को झुकना पड़ा, इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं हम सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो भाई साहब आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, अगर जरूरत पड़ी विद्यार्थियों को यहाँ पर आने की, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बिल्कुल आएंगे, इनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनकी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। अब क्या कहा भाई साहब? अब देखिए हम यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो आश्वासन पहले दिया था हमें, उन्होंने ये कहा था कि हम इनकी बातों को जल्द मान लेंगे, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा जी। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम बड़े आंदोलन करेंगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में। बिल्कुल है, और सरकार जुमलेबाजी करके, सरकार झूठ बोलकर इनकी मांगों को जो है ना वो गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार ने कहा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें 10 लाख रोजगार देंगे, इसलिए इस भरोसे पर सरकार दोबारा देश के युवा ने लोकतंत्र में स्थापित किया है। लेकिन लोकतंत्र में आकर जिस प्रकार से सरकार तानाशाही कर रही है, युवाओं की बातों को नहीं माना जा रहा है, 2 वर्षों से सेना का अभ्यर्थी वो सड़कों पर है, ये देश का दुर्भाग्य है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द Play Store and Apple App Store now. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.